एंड फैमिली दोषी करार दिए गए हैं। ये बड़ी खबर है इस वक्त की। आजम एंड फैमिली एमपी एमएलए कोर्ट ने दोषी करार दिया है फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में। 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में फैसला आ गया है। आजम एंड फैमिली यानी आजम खान, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटा अब्दुल्ला आजम, तीनों को कोर्ट ने दोषी करार दिया है। इस मामले पर आज कोर्ट को अपना फैसला देना था और कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है जिसमें आजम एंड फैमिली दोषी करार दी गई है। आजम खान, उनकी पत्नी और बेटा अब्दुल्ला आजम। आरोप है 2 बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए गए अब्दुल्ला आजम के, एक रामपुर नगर निगम से और एक लखनऊ नगर निगम से। इसी को लेकर उन पर केस दायर किया गया था। यह मुकदमा चला और आज कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया जिसमें अब्दुल्ला आजम, आजम खान और पत्नी तंजीम फातिमा, तीनों को दोषी करार दिया है कोर्ट ने। जिस वक्त कोर्ट ने यह फैसला दिया, बताया जा रहा है कि तीनों कोर्ट में ही मौजूद थे। जन्म प्रमाण पत्र मामले में दोषी करार दिए गए हैं तीनों। उन पर यह पूरा मामला विधायक आकाश सक्सेना ने ही दायर किया था। जब वो एक्टिविस्ट के तौर पर काम कर रहे थे, उन्होंने ही आजम खान के खिलाफ अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले को उठाया था और इसको कोर्ट तक लेकर गए। मामले की पूरी सुनवाई हुई और आज इस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने अपना फैसला दिया है। आजम एंड फैमिली अब दोषी करार। अब्दुल्ला जन्म प्रमाण पत्र से जुड़ा ये पूरा मामला है। 2 बर्थ सर्टिफिकेट आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के पास, एक लखनऊ और एक रामपुर से बनवाया गया। इसी को लेकर यह पूरा मामला चल रहा था। हालांकि आजम खान और उनका परिवार आरोप लगाता है कि उनको फंसाया जा रहा है। ऋषभ मणि से इस पर अपडेट लेते हैं। ऋषभ मणि, एक और झटका अब्दुल्ला आजम के लिए। अब दोषी करार दिए गए हैं, जिन धाराओं में दोषी करार दिए गए हैं, कितनी सजा का प्रावधान है? देखिए, ये सजा का ऐलान तो अभी कोर्ट करेगी। ये कोर्ट का डिस्क्रिप्शन, उसका प्रीरोगेटिव है। जब दोनों पक्षों के ही वकील खड़े होंगे, जाहिर सी बात है जो प्रोसिक्यूशन के वकील होंगे वो ज्यादा से ज्यादा उनके लिए सजा की मांग करेंगे। देखना होगा डिफेंस की ओर से क्या दलील दी जाती है। तो अभी तो ये कहना जल्दबाजी हो गई कि किसको कितनी सजा हो सकती है, लेकिन कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है, ये काफी अहम हो जाता है। इसमें खुद आजम खान भी हैं, उनके सुपुत्र हैं अब्दुल्ला आजम, उनकी पत्नी भी हैं तंजीम फातिमा। और ये एक ऐसा केस था जो काफी अरसे से चर्चा में था कि 2 जन्म प्रमाण पत्र अब्दुल्ला आजम के सामने आए थे और जो भाजपा के विधायक हैं इस वक्त आकाश सक्सेना, उन्होंने ये पूरा मामला दर्ज कराया था। और जो एमपी एमएलए मजिस्ट्रेट हैं, वो ट्रायल कोर्ट का फैसला भी आ गया, दोषी करार दे दिया गया है आजम खान को, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और अब्दुल्ला आजम को। तो अब देखना यही होगा, चूंकि इसमें अलग अलग धाराएं हैं। उसमें जो पीसी एक्ट है, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, और धोखाधड़ी की भी इसमें धाराएं लगी हुई हैं। और सजा तो इसमें 7 साल से लेकर ऊपर तक की भी होती है। लेकिन जब तक दोनों पक्ष के वकील उस क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के लेवल पर अपने अपना पक्ष नहीं रख लेते, तब तक कहना जल्दबाजी होगा। जब दोनों वकील क्वांटम ऑफ पनिशमेंट के पॉइंट पर अपना पक्ष रख लेंगे, उसके बाद ही तय होगा कि किसको कितनी सजा होती है। ये कोर्ट सजा सुनाएगी। लेकिन ये बात तय है कि पूरे परिवार के लिए आजम खान के ये एक बुरी खबर है, एक ये बड़ी खबर है, बड़ा डेवलपमेंट है कि पॉलिटिकली पूरे परिवार को अब नुकसान होना तय है, चाहे वह आजम खान हो, उनकी पत्नी तंजीम फातिमा हो या अब्दुल्ला आजम हो। ऋषभ मणि, ये मामला प्रकाश में कैसे आया? ये 2 बर्थ सर्टिफिकेट जो निकले, उस पर आजम फैमिली तो कहती रही है कि उन्हें फंसाया जा रहा है, लेकिन एक लंबा परिवाद चला है इस पर। देखिए, एक ये लखनऊ नगर निगम का एक बनाया हुआ जो बर्थ सर्टिफिकेट था, यहाँ के एक सरकारी अस्पताल का था, और एक रामपुर का था। जब अब्दुल्ला आजम पहली बार चुनाव लड़े थे, उस वक्त ही ये मामला प्रकाश में आया था। और आकाश सक्सेना रामपुर के ही रहने वाले हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, वही इस मामले को लेकर के कोर्ट गए थे और उन्होंने ये मामला दर्ज कराया था कि ये धोखाधड़ी की गई है, इनके 2 जन्म प्रमाण पत्र हैं और इसमें मुकदमा दर्ज करके जांच होनी चाहिए। इसके बाद एफआईआर दर्ज हुई है, जांच हुई है, और अब जो कोर्ट में पूरा प्रोसीजर चला है, उसके बाद आजम खान, उनकी पत्नी और अब्दुल्ला को दोषी करार दिया गया है। बिल्कुल। और जिस वक्त ये पूरा मामला चल रहा था, क्या ये तीनों कोर्ट में ही मौजूद थे? किस तरह की दलीलें दोनों तरफ से बीते दिनों दी जा चुकी हैं? देखिए, आजम खान का जो पक्ष है, उनकी ओर से ये दलील दी गई थी कि जो भी ये मामला सामने आया है उसमें
उन्होंने एक अपनी तरफ से ये तर्क दिया था, उनके वकीलों की ओर से तर्क दिया गया था कि ये खाली एक कंफ्यूजन का मामला है और ऐसा उनकी ओर से इंटेंशनली नहीं किया गया। लेकिन कोर्ट में उनकी तमाम दलीलें जो प्रोसिक्यूशन के वकील हैं उनकी ओर से फेल कर दी गई हैं, डाउन कर दी गई हैं, जिसके बाद अब कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। बिल्कुल। और अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तंजीम फातिमा तीनों को दोषी करार दिया गया है। 2 बर्थ सर्टिफिकेट से जुड़ा ये मामला। इसके अलावा भी आजम परिवार की जो मुश्किलें हैं ऋषभ मणि, वो कम नहीं हो रही है। आजम खान को कई मामलों में सजा हो चुकी है, अभी बहुत से मामले चल रहे हैं, तो कुछ मामले ऐसे हैं जो खुद बहुत सजा के नजदीक हैं, या कह लीजिए कि अपने अंत तक पहुंचने के नजदीक हैं। और ऐसे में अब्दुल्ला आजम भी दोषी करार दिए गए। राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये कितना बड़ा नुकसान? नहीं, देखिए, राजनीतिक दृष्टि से तो बड़ा नुकसान हो ही गया है, चूंकि फैसला आ चुका है और किसी भी वक्त सजा का ऐलान हो जाएगा। जैसे ही सजा का ऐलान होता, जाहिर सी बात है कि अगर 2 साल या उससे ऊपर की सजा है तो फिर वो चुनाव ना लड़ने वाले कभी उस दायरे में आ जाएंगे, तो वो उनके जो पॉलिटिकल करियर है उसके लिए भी काफी नुकसानदेह है। अब जब 2019 में ये मामला दर्ज किया गया था, तभी ये बात सामने आ गई थी कि भाई आजम खान के ऊपर सीधा सीधा आरोप था कि उन्होंने 2 अलग अलग जन्मतिथि से 2 जन्म प्रमाण पत्र अपने बेटे के लिए बनवाए। एक रामपुर नगर पालिका से बनवाया, जबकि दूसरा लखनऊ से। और उस मुकदमे में भी चूंकि इनकी पत्नी थी डॉक्टर तंजीम फातिमा, वो सांसद भी रह चुकी हैं, उनको भी आरोपी बनाया गया। बिल्कुल बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहेंगे ऋषभ मणि, बातचीत जारी रहेगी। हमारे साथ घनश्याम लोधी जी जुड़ गए फोन लाइन पर, सांसद हैं वहां से। घनश्याम लोधी जी, अभी तक आजम खान पर जो मामले चल रहे थे उसमें उनको सजा हो रही थी और भी मामले लंबित हैं, लेकिन अब सीधे तौर पर अब्दुल्ला आजम भी दोषी करार दिए गए हैं। राजनीतिक दृष्टि से एक बड़ा झटका आजम परिवार के लिए, क्योंकि उनकी जो अगली पीढ़ी है वो भी एक ना एक तरीके से मामले में फंस गई है। देखिए, नमस्कार सब लोगों को। और इस पे ये है कि काफी दिनों से ये विवाद चल रहा था, मतलब कोर्ट में चल रहा था प्रकरण, और उसमें साक्ष्यों के आधार पर कोर्ट ने फैसला लिया है और उसकी मेरे ख्याल से आज सजा सुनाई जा रही है। लेकिन दोषी करार दे दिया है उस पे, और जो जैसे करेगा भरेगा, क्योंकि 420 का मामला था और 420 के तहत ये कार्रवाई हुई है सब, और उसमें सजा हो रही है। जी, लेकिन आजम परिवार तो इन आरोपों को खारिज करता रहा है और कहता है कि सारे मामले राजनीतिक हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। नहीं, राजनीतिक अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह होती है, लेकिन ये साक्ष्यों के आधार पर सब कुछ कोर्ट जो चलता है, कोर्ट पे जो सजा दी है वो साक्ष्यों के आधार पर दी है, सारे सबूत उनके खिलाफ है और उसी आधार पर ये सजा हो रही है। जी घनश्याम जी, आप वहां से चुनाव लड़े, जीते, लेकिन रामपुर एक ऐसी जगह है जहां पर किसी वक्त आजम खान का वर्चस्व हुआ करता था, उनकी तूती बोला करती थी, ब्यूरोक्रेसी हो, अधिकारी हो, प्रशासन, हर जगह उनकी एक पैठ मानी जाती थी। सरकार रही तो उनके बगैर एक पत्ता नहीं हिलता था। चुनाव प्रचार में उन्होंने कैसी भाषा का इस्तेमाल किया वो भी सब लोगों ने देखा, उसमें वो दोषी करार दिए गए। लेकिन आज धीरे धीरे अब इस पर भी चर्चा हो रही है कि आजम एंड फैमिली का राजनीतिक वर्चस्व क्या पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा? एक के बाद एक मामले खुल रहे हैं, उनमें सजाएं हो रही हैं। देखिए, जब सपा की सरकार थी तो एक ठेकेदारी प्रथा थी। ऐसे नहीं कि हमारे रामपुर से छोड़ के बरेली, इटावा, मैनपुरी, ये सब ठेके पे जिला हुआ करते थे। यहाँ अपनी राजधानी इन लोगों की होती थी, उसी हिसाब से ये जिला चलाते थे। प्रदेश में सरकार तो नाम मात्र की थी, लेकिन ठेकेदारी के हिसाब से ये जिले चलते थे। वहां पर अपने अपने मुख्यमंत्री होते थे, उसी आधार पर ये इन्होंने जो कृत किए हैं, जो कर्म किए हैं, उनकी सजा आज इन्हें देखने को, सुनने को मिल रही है, देखने को मिल रही है। बिल्कुल। और 2 जन्म प्रमाण पत्र का ये जो मामला है घनश्याम लोधी जी, वाकई जो जिस तरह का ये फर्जीवाड़ा था, सजा तो एक न एक दिन मिलनी ही थी, लेकिन वाकई एक बहुत बड़ा झटका पूरे ही परिवार के लिए हम कह सकते हैं। नहीं, देखिए, अब जो करा है तो उसकी सजा तो उन्हें मिलेगी अब, लेकिन अब उससे ये विपक्ष जो है दूसरे एंगल से देखता है कि राजनीति के हिसाब से ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन ऐसा कहीं नहीं है। साक्ष्य के आधार पर सब कुछ हो रहा है और कोर्ट जो भी साक्ष्य मिले हैं कोर्ट को, उसी के आधार पर ये सजा हो रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। और आजम एंड फैमिली को दोषी करार दे दिया गया है।
और चलिए सीधा चलते हैं, नीलू मेरी सहयोगी न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुकी है मेरे साथ। नीलू, 2 जन्म प्रमाण पत्र का मामला, अब्दुल्ला आजम भी दोषी करार, तंजीन फातिमा भी और आजम खान भी, वाकई बड़ा झटका आजम परिवार के लिए। देखिए, आजम खान की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। आजम एंड फैमिली लगातार एक के बाद एक केस में घिरी हुई है और अगर 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले की बात की जाए तो कहा यह गया कि 2 जन्म प्रमाण पत्र बनाए गए अब्दुल्ला आजम के, और सबसे बड़ी बात है कि इसको सुविधा के अनुसार हर जगह इस्तेमाल किया गया। जब इसकी शिकायत की गई, जांच पड़ताल की गई, तो दोषी बताया गया कि इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराई गई आकाश सक्सेना की तरफ से भी, और पूर्व में भी पहले भी इस मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। अब जब इस पूरे मामले को कोर्ट में ले जाया गया, बहस पूरी हो चुकी थी और कहा यह जा रहा था कि आज इस पर फैसला आ सकता है। अब इस पर फैसला आ गया है। हालांकि अभी सजा का क्या ऐलान होगा, दोषी करार दिए गए हैं पूरे, चाहे वो आजम खान की बात की जाए, अब्दुल्ला आजम की बात की जाए या तंजीम फातिमा की बात की जाए, तीनों इसमें दोषी करार दिए गए। दोषी किस तरह से करार दिए गए हैं, ये जो पूरा प्रमाण पत्र है, जन्म प्रमाण पत्र है तो अब्दुल्ला आजम का, लेकिन तंजीम और आजम खान किस तरह से इन्वॉल्व है जरा वो भी आपको बता दे। यहां पर क्योंकि कहा यह जा रहा है सर्टिफिकेट पर दोनों के हस्ताक्षर हैं, इसीलिए ये लोग भी उतने ही दोषी हैं। इन्होंने भी अपने अनुसार ही इस जन्म प्रमाण पत्र का इस्तेमाल करवाया जहां जहां पर बेटे को जरूरत पड़ी, इसलिए ये तीनों ही दोषी करार दिए गए हैं। अब्दुल्ला आजम, आजम खान और तंजीम फातिमा, तीनों दोषी करार दिए गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहां से मुश्किलें बढ़ती हैं। हालांकि एमपीएमएलए कोर्ट का फैसला है, आगे कानूनी कार्रवाई बहुत हो सकती है, आगे प्रोसेस में ये लोग जा सकते हैं, लेकिन एक के बाद एक मामले जैसे जैसे सामने आते जा रहे हैं। आजम खान का तो कहते हैं कि राजनीतिक करियर एक तरह से खत्म हो चुका है और अभी भी बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिस पर आजम खान पर कोर्ट की तलवार लटकी हुई है। अब अब्दुल्ला आजम के ये जो जन्म प्रमाण पत्र का मामला था वो भी निकलकर सामने आया है, उसमें भी अब दोषी करार दिए गए हैं। तंजीम भी इसमें दोषी करार दी गई। अब देखना होगा कि आगे किस तरह का प्रोसेस है और दोष साबित होने के बाद कितनी सजा होती है, इस पर सबकी निगाहें होगी। शीनम, सजा को लेकर कोई जानकारी मिल रही है क्या नीलू, कब तक सजा का ऐलान किया जा सकता है? और वाकई जिस तरह से बहुत सारे मामलों का जिक्र आप भी कर रही थी कि बहुत सारे मामले आजम खान पर पहले से ही चल रहे हैं, राजनीतिक करियर पहले ही खत्म हो गया है, विधायकी चली गई। अब अब्दुल्ला आजम की बात करें तो उसके भी राजनीतिक करियर को हम देख सकते हैं कि किस तरह से आगे उसके लिए मुश्किलें खड़ी होंगी। लेकिन सजा के ऐलान को लेकर कोई जानकारी, कोई अपडेट मिल पा रहा हो, कब तक सजा का ऐलान हो सकता है? नहीं हो पाई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि शायद हाफ टाइम के बाद आज सजा का ऐलान कर दिया जाए, क्योंकि इस वक्त लंच टाइम होता है और उसके बाद देखना होगा कि कितने बजे जज बैठते हैं एक बार और सजा का ऐलान होता है। लेकिन जहां तक आजम खान, उनके परिवार की बात की जाए, करियर को लेकर सवाल हमेशा से यही रहा कि अब राजनीतिक करियर आजम खान का क्या है। आजम खान का राजनीतिक करियर उनके उम्र के साथ साथ खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन अब्दुल्ला आजम का करियर अभी पूरा बाकी है। लेकिन अब जिस तरह से वो भी केस में फंस गए हैं, दोषी करार दिए गए हैं, तो उनका भी राजनीतिक भविष्य इस वक्त अधर में लटका हुआ है। हालांकि समाजवादी पार्टी हो या आजम खान हो, लगातार यही कहती रही कि बीजेपी सरकार उनको घेरने के लिए इस तरह के मुकदमे उन पर थोपती रही है, लेकिन जहां भी साक्ष्य जुटाए गए वहां पर कहीं ना कहीं इन साक्ष्यों में तथ्य पाया गया और इसी वजह से कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा कि बहस पूरी हुई, बहस पूरी होने के बाद जहां भी किसी तरह से जो भी छानबीन होनी थी हर वो छानबीन की गई और इसके बाद ही आज इन्हें दोषी करार दिया गया है, पूरी आजम फैमिली को। तो आप ये नहीं कह सकते कि ये राजनीतिक द्वेष है, लेकिन लगातार समाजवादी पार्टी हो या आजम खान हो, वो बीजेपी को लगातार घेरती रही है और कहती रही है कि मुझे फंसाने की कोशिश की गई है, इसलिए एक से बढ़कर एक चार्जेस मेरे पर लगाए गए और मैं आज भी तब तक लड़ता रहूंगा जब तक मेरे की तन में प्राण है। इस तरह के आजम खान के बोल थे। लेकिन कहते हैं कि जब आप कोर्ट में होते हैं तो वहां पर सिर्फ कानून और कानून का ही राज चलता है और जो सही है, जो तथ्य सही पाए जाते हैं उसी पर कानून अपना फैसला सुनाता है। तो आज दोषी करार दिए गए हैं आजम एंड उनकी पूरी फैमिली, अब्दुल्ला, तंजीम और आजम। अब देखना होगा सजा कितने दिनों की मिलती है इन तीनों को। इस पूरे मामले की अगर बात करें नीलू, तो तंजीन फातिमा का क्या रोल रहा इस पूरे मामले में? जिस तरह से बर्थ सर्टिफिकेट बनाए गए, 2 फर्जी प्रमाण पत्र का ये मामला था, तंजीन फातिमा किस तरह से दोषी पाई गई? देखिए शीनम, अगर ये जो जन्म प्रमाण पत्र है, जब हम विधायकी का चुनाव लड़ते हैं तो वहां पर आपको तमाम तरह के अपने सर्टिफिकेट जमा करने पड़ते हैं, आपको किसी भी चीज को छिपाना नहीं पड़ता है। चुनाव आयोग प्रोसेस है, पूरी प्रक्रिया है, उसके तहत आपको जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, हर एक तरह के प्रमाण पत्र को सत्यापित करना पड़ता है।
जब इन सारी बातों को रखा गया कोर्ट में कि ये पूरी तरह से फर्जी है, दो अलग अलग जगहों पर दो अलग अलग नगर निगमों में ये सर्टिफिकेट बनवाए गए, इसकी सत्यता को लेकर जांच हुई तो ये पाया गया कि ये पूरी तरह से गलत था, गुमराह करने की कोशिश की गई थी। जहां भी जरूरत पड़ी अब्दुल्ला आजम को, वहां पर इन दोनों सर्टिफिकेटों का एक के बाद एक इस्तेमाल किया गया। जहां तक तंजीम फातिमा की बात है, सिग्नेचर होते हैं सर्टिफिकेट में, उसमें सिग्नेचर बताया जा रहा था कि तंजीम और आजम खान दोनों के सिग्नेचर थे, इसीलिए शायद उनको भी दोषी इस पूरे मामले में, क्योंकि उनको भी पता था कि ये फर्जी है, इसके बावजूद भी उसमें सिग्नेचर किया गया था, इसलिए पूरा परिवार इस मामले में दोषी करार दिया गया है। ठीक है नीलू, आप बने रहिएगा हमारे साथ विशाल सक्सेना भी हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं, विशाल से अपडेट ले लेते हैं। विशाल, सजा का ऐलान कब तक होगा, कोई जानकारी मिल पा रही हो? क्योंकि आजम एंड फैमिली को दोषी तो करार दे दिया गया है, सजा का ऐलान कब तक हो सकता है? हिरासत में ले लिया है, अब कुछ ही देर बाद जो है इनको जो है सजा सुनाई जाएगी। जी, तो थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान हो सकता है विशाल? जी बिल्कुल, क्योंकि जब क्या कहते हैं कोर्ट के आदेश में पुलिस ने तीनों को हिरासत में ले लिया है तो कुछ ही देर बाद जो है इनकी सजा जो है वो सुनाई जा सकती है। तो थोड़ी ही देर में सजा का ऐलान हो सकता है, जैसा कि विशाल हमें बता रहे हैं। और विशाल, राजनीतिक करियर की हम बात कर रहे थे अभी, आजम खान का तो पहले ही खत्म हो गया है, लेकिन अब्दुल्ला आजम के सामने बहुत सारा अपना जीवन अभी बाकी था, लेकिन अब हम कह सकते हैं कि अब्दुल्ला आजम का राजनीतिक करियर भी यहाँ पर पूरी तरीके से आगे मुसीबतें उसके लिए खड़ी होने वाली हैं। तो पूरा ही परिवार दोषी करार दिया गया है और नीलू भी लगातार हमारे साथ बनी हुई है। और नीलू, थोड़ी ही देर में क्योंकि सजा का भी ऐलान हो जाएगा और इससे ये तय हो जाएगा कि आगे कितनी मुश्किलें बढ़ेंगी परिवार की और कितनी सजा का ऐलान किया जाता है। देखिए शीना, मुश्किलें तो आजम खान और उनके परिवार के बहुत दिनों से बनी हुई है, लेकिन जब एक एक करके मामले निकलकर सामने आते हैं, मामला कोर्ट में है, वहां से जब इस तरह की सजा का ऐलान होता है तो आप समझ सकती हैं कि सजा के ऐलान के साथ आपकी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के तहत आप आगे जरूर जा सकते हैं, आपका रास्ता सुप्रीम कोर्ट तक खुला हुआ है, लेकिन एक परेशानी होती है और खासतौर पर राजनीति में रहते हुए इस तरह से अगर आप कानूनी पेचीदगियों में फंस जाते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए दिक्कत कितनी ज्यादा हो जाती है। आजम खान की जहां तक बात की जाए, सपा में एक टाइम पर उनकी हनक हुआ करती थी, वो जबरदस्त कद्दावर नेता हुआ करते थे, लेकिन आज के समय में जिस तरह से उनकी कंडीशन है, जिस तरह से उनकी स्थिति है, कई केसेस उनके ऊपर चलाए गए। हालांकि उन्होंने कई बार कहा कि कुत्ते, बिल्ली, गाय, बकरी सभी के केसेस मेरे ऊपर लगा दिए गए, ये गलत है। लेकिन जब आप कोर्ट में पूरा मामला होता है, पूरे मामले की सुनवाई होती है, उसकी सत्यता होती है, तो ही आपको दोषी करार दिया जाता है, और अगर दोषी नहीं करार दिया जाता तो आप फिर बरी हो जाते हैं। हालांकि ये आजम खान की तरफ से आरोप है, लेकिन मामला कहीं ना कहीं उनके लिए तमाम मामले मुश्किलें पैदा करता है। अब तो अब्दुल्ला आजम के लिए जो जन्म प्रमाण पत्र है वो गले की फांस बना हुआ था, और आज अब्दुल्ला आजम के साथ साथ आजम खान और तंजीम को भी इसमें सजा हुई है। अब देखना होगा कितनी सजा का ऐलान जज साहब करते हैं। दोषी करार दे दिए गए हैं, इंतजार करना पड़ेगा, कुछ देर में इस पर भी फैसला आ जाएगा। ठीक है नीलू, मैं लौटूंगी आपके पास। ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। ऋषभ मणि के पास कोई अपडेट हो? ऋषभ मणि, कोई जानकारी मिली हो कब तक सजा का ऐलान हो सकता है? देखिए, अभी तो कोर्ट ने ये नहीं बताया है कि सजा का ऐलान कब होगा। दोनों पक्षों के वकील भी अभी अंदर हैं, अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जिन धाराओं में सजा हुई है, उनको दोषी करार दिया गया, वो धाराएं गंभीर हैं। उसमें जो जालसाजी की धारा है उसमें 419 है, 420 है, 467, 68, 71, मतलब जिसको फोर्स डॉक्यूमेंट बनाना कहा जाता है, जिसमें 7 साल से ऊपर की सजा है। तो अब देखना होगा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर कैसे तर्क पेश किए जाते हैं दोनों पक्षों की वकीलों की ओर से। लेकिन जिन धाराओं में उनको दोषी करार दिया है वो सभी धाराएं गंभीर हैं और उनमें 5 साल से ऊपर तक की सजा हो सकती है। अब देखना होगा कोर्ट के पास किस तरह से दोनों पक्षों के जो वकील हैं वो अपनी दलील देते हैं क्वांटम पनिशमेंट के ऊपर। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है, आजम खान और उनके पूरे परिवार के लिए मुश्किल की घड़ी है, क्योंकि ये एक पॉलिटिकल परिवार है। उनके आजम खान खुद कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, पत्नी राज्यसभा सांसद रह चुकी, बेटा विधायक रह चुका है। तो अब उनके ऊपर ये दबाव जरूर बन जाएगा, किसी भी सूरत में अगर
2 साल या उससे ऊपर की सजा हो जाती है तो पॉलिटिकली भी ये फैमिली काफी कमजोर हो जाएगी, या ये कह सकते हैं खात्मे की ओर बढ़ सकती है। बिल्कुल। और पॉलिटिकली ऋषभ मणि अगर हम बात करें तो आजम खान का करियर तो लगभग पहले ही खत्म नजर आ रहा था, लेकिन अब्दुल्ला आजम का करियर भी यहाँ पर खत्म होता दिख रहा है। और ऐसे में अगर हम देखें तो इतना लंबा राजनीतिक करियर होने के बावजूद चुनाव लड़ने के दौरान इस तरह की गलती करना, 2-2 प्रमाण पत्र शो करना, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी गलती साबित आजम खान की तरफ से की गई, अपने बेटे के लिए भी और खुद के लिए भी। देखिए बिल्कुल, अब तो कोर्ट चूंकि फैसला सुना चुका है, इसलिए जब कोर्ट ने दोषी करार दे दिया है तो ये बात तो साबित हो ही जाती है कि उन्होंने जो भी सोच के ऐसा काम किया था कि हाँ हम 2 जन्म प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, हम पूरे सिस्टम को धोखा दे सकते हैं, तो उनकी वो सोच है वो कोर्ट के जरिए परास्त हो चुकी है। तो अब जानते बूझते, चूंकि वो खुद एक संजीदा नेता रहे, एक बड़े नेता रहे, कैबिनेट में मंत्री रहे हैं, इसके बावजूद अगर वो ऐसा काम करते चले गए, अच्छा खासा उनका पॉलिटिकल एक्सपीरियंस था, इसके बावजूद उन्होंने ऐसा कदम उठाया, तो जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं उनको भी मालूम होगा कि कल को जब कोर्ट में मामला हम मजबूती से पेश नहीं कर पाएंगे और हमें दोषी करार दिया जाता है तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो अब तो कुल मिला के वो चीजें करीब करीब सामने आ ही गई, अब तो बस इंतजार करना है। ठीक है, आप बने रहिएगा ऋषभ मणि त्रिपाठी। राकेश